आज की वीडियो में हम गेहूं की फसल में डीएपी और एसएसपी का एक बहुत ही दमदार फार्मूला आपको बताएंगे। इसका इस्तेमाल अगर आप अपने गेहूं की फसल में करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी, बहुत ही ज़्यादा कल्ले फुटाव हरियाली आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट कैसे हम अपने गेहूं में कब प्रयोग करें और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इन विषय पे चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे खेती चैनल को आप ऐसे ही वीडियो समय समय पे पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताइएगा कि आपने गेहूं की बुआई कर दी है या नहीं की है। अगर गेहूं की बुआई कर दी है तो आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, ये जो फार्मूला है हम अक्सर बाद में डालते हैं जिससे हमें कम लाभ मिलता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल आपको बुआई के समय ही करना पड़ेगा, क्योंकि फास्फोरस के बारे में एक बात तो आपको पहले ध्यान देना है कि जितनी भी ये फास्फोरस वाली खादें होती हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे कोई एनपीके हो। एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं। एनपीके 12 32 16 10 26 26 14 35 14 20 20 0 13। तो तमाम एनपीके हो, डीएपी हो, एसएसपी हो, इन सभी खादों में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। हम इनका इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि फास्फोरस की पूर्ति हो सके। तो इसका इस्तेमाल आपको बुआई करते समय ही करना पड़ेगा या बुआई से पहले भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। इस फार्मूले में हम सबसे पहले बात करेंगे डीएपी की। किसान साथियों, डीएपी खाद आपको लेना है 45 से लेके 50 किलो। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताते चलूँ, ये जो हम खाद की मात्रा आपको बताते हैं वो पर एकड़ के हिसाब से है, यानी 1 एकड़ में इतना मात्रा आपको डालना है। तो डीएपी 45 से 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो आपको इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पे एसएसपी का इस्तेमाल क्यों करेंगे ये भी आप जान लीजिए। एसएसपी में कैल्शियम 19%, फास्फोरस 16%, सल्फर 11% पाया जाता है, यानी इसमें 3 तत्व आपके पौधे को मिलते हैं। अब अगर आप सल्फर अलग से भी डालते हैं तो अगर हम तुलना करें कि एसएसपी और सल्फर के रेट में, तो यहाँ पे आपको महंगा ही पड़ने वाला है। इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप पहले ही डाल दीजिए। आप सल्फर और जो फास्फोरस है, कैल्शियम है, इसकी पूर्ति आप एसएसपी के द्वारा करेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसमें फास्फोरस भी 16% मिल जाता है। तो डीएपी 45 से 50 किलो, एसएसपी 50 किलो। इसके साथ में तीसरी चीज़ आपको इस्तेमाल क्या करना है, एमओपी पोटास जो आता है लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके साथ आपको डालना है यूरिया 20 से 25 किलो। यूरिया डालना भी आवश्यक है, क्योंकि यूरिया शुरुआत में अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो आपके पौधे में शुरुआत से ही पीलापन रहेगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये 4 खादें डीएपी 45-50 किलो, एसएसपी 50 किलो, एमओपी पोटास 25-30 किलो और यूरिया 20-25 किलो आपको गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल करना है। अगर आप इन चारों खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इनके द्वारा आपके पौधे को लगभग 5 तत्वों की पूर्ति होती है। पहला तो आपका हो गया नाइट्रोजन, दूसरा आपका हो गया फास्फोरस, तीसरा आपका हो गया पोटास, चौथा आपका हो गया सल्फर, पांचवा आपका हो गया कैल्शियम। यानी ये 5 तत्व आपके पौधे को मिल जाएंगे, जिससे अच्छी ग्रोथ शुरुआत से ही आपके पौधे में होगी। शुरुआत से ही पौधा अच्छे से भोजन बना पाएगा, पौधे में हरियाली रहेगी, अच्छे से फुटाव होगा, अच्छे से जड़ विकास वगैरह होने वाला है। तो ये फार्मूला आपको गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल करना है। अब हम उन किसान साथियों की भी बात कर लेते हैं जिन किसान साथियों ने गेहूं की बुआई कर दी है। वो किसान साथी क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने गेहूं की थोड़ा जल्दी बुआई कर दी है और आपने समय से सभी खादें डाल दी है। आपकी फसल अभी मान लीजिए 20-25 दिन के आसपास की होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पहला सिंचाई कर देना है। अब गेहूं की फसल में पहला खाद और पहला पानी बहुत मायने रखता है। ज़्यादा पैदावार अगर आपको लेना है तो पहला पानी आपको हल्का हल्का लगाना है, और पहले पानी के बाद कुछ ऐसे फार्मूले हम आपको बता देते हैं जिनका प्रयोग करके आप गेहूं की फसल में एक बढ़िया कल्ले फुटाव ले पाएंगे, जिससे बाद में आपके पौधे में ज़्यादा उत्पादन क्षमता विकसित हो पाएगी, बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों की साइज अच्छी आएगी। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने आपको बताया था कि पोटास अगर हम नहीं डालते हैं तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। पैदावार कम होने की एक बड़ी वजह पोटास की कमी भी हो सकती है। पोटास हमारी फसलों के लिए भी आवश्यक तत्व होता है। तो पोटास का इस्तेमाल किसान साथियों आप अवश्य करिएगा। अगर आप एमओपी पोटास नहीं डालते हैं तो आप कोई एनपीके डाल के भी पोटास की पूर्ति कर सकते हैं।
तो पहला पानी आपको वही 20-25 दिन की अवस्था में लगाना है, समय से सिंचाई करना है। गेहूं की फसल में अगर आपने अभी बुआई ना की हो तो भी आपको नमी चेक करना है, उचित नमी हो तभी बुआई करिए। बेहतर रहेगा अगर नमी की ज़रा से भी आपको कमी की आशंका हो तो सबसे पहले आपको पानी लगाना है, हल्का सिंचाई करने के बाद जुताई करिए, उसके बाद बुआई करिए, तब जमाव अच्छे से होता है। अगर गेहूँ का जमाव ही अच्छे से नहीं होगा तो हमें कहाँ से बढ़िया उत्पादन मिलेगा। और पहला पानी हल्का हल्का लगाना है। पहला पानी हल्का क्यों लगाना है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। 20 से 25 दिन पे जब हम पहला सिंचाई करते हैं उस अवस्था को हम बोलते हैं जड़ अवस्था, यानी क्राउन स्टेज। क्राउन का मतलब होता है मुकुट। तो इस समय जो जड़ें होती हैं उनका मुकुट की तरह फैलाव होता है, जड़ें फैलती हैं इस समय, ताकि हमारी मिट्टी में जो हमने अभी तक खादों का इस्तेमाल किया हुआ है वो अच्छे से हमारे पौधे ले पाएँ। तो पहला पानी अगर आप बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, पानी भरने से फसल में पीलापन आ जाता है, जड़ों का विकास रुक जाता है, जड़ें ज़्यादा फैल नहीं पाती हैं। ये जो पीलापन होता है इसमें हमेशा उत्पादन आपको कम ही मिलेगा। ये पीलापन किसी भी खाद किसी भी दवा से ठीक नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान देना है। तो हल्का हल्का पूरे खेत में पानी आपको लगाना है। इसके साथ साथ हमने बोला था पहले पानी पे कौन सा फार्मूला हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, तो इसके लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया 40-45 किलो पहले पानी के बाद डालिए। अब इसके साथ एक चीज़ आप तब डालिए जब आपने बुआई के समय एसएसपी ना डाला हो, यानी सिंगल सुपर फास्फेट अगर आपने बुआई के समय नहीं डाला है और आप पहला पानी लगाने वाले हैं तो उस पहले पानी पे आप सल्फ़र डालिए। यूरिया के साथ जो सल्फ़र आता है 90% वाला 3-4 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ती है, इससे फास्फोरस की क्षमता भी बढ़ती है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये आप दो चीज़ें जो आती हैं इनका इस्तेमाल एक साथ करिए। जिंक भी आप डाल सकते हैं। जिंक अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 33% वाली जो जिंक सल्फेट आती है 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डालिए, या फिर जो 21% वाली जिंक सल्फेट आती है 8 किलो से लेकर 10 किलो डालिए। लेकिन मेरा मानना है कि जिंक का कभी भी आप मिट्टी में इस्तेमाल ही मत करिए। जिंक का आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए, जो इस फार्मूले में हम आपको बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, आपने बहुत सारी वीडियो में ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, तो पूरा वीडियो आप अवश्य देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए जानते हैं उस फार्मूले के बारे में। इस फार्मूले में हम लगभग 6 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और बहुत महंगा फार्मूला नहीं है, बहुत ही सस्ता फार्मूला आपको ये पड़ने वाला है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में कल्ले का फुटाव बहुत ज़बरदस्त होगा, पौधे में हरियाली बहुत ज़बरदस्त रहेगी और बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो पहली चीज़ आपको लेना है जिंक। अब आपके मन में सवाल आएगा कौन सी जिंक। जिंक तो बहुत तरह से आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2-3 जिंक की ही चर्चा करेंगे। अगर हम विस्तार से ज़्यादा जिंक के ऊपर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक तो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो 33% वाली जिंक सल्फेट अगर आप डालते हैं तो 750 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके अलावा अगर आप दूसरी जिंक जो आती है 21% वाली जिंक सल्फेट, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। इसकी लगभग 1 किलो मात्रा आपको लेनी है। ये दो में से कोई भी एक जिंक डाल सकते हैं, या फिर एक तीसरी जिंक आती है जो एडिटिव रूप में होती है, जिसको हम चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं, जो 12% में आती है। हालांकि और भी फार्मूले में आती है, लेकिन हम फिलहाल 12% वाली की मात्रा आपको बताते हैं। तो 12% वाली एडिटिव चिलेटेड जिंक आपको लेना है 100 ग्राम। तीनों में से कोई भी एक जिंक ले सकते हैं। हालांकि चिलेटेड वाली जिंक थोड़ा बेहतर काम करती है क्योंकि ये चिलेटेड रूप में होती है, और चिलेटेड का मतलब होता है कि हाँ किसी चीज़ पे चिपक जाना, तो पत्तियों पे आसानी से चिपक जाती है, जिससे इसका प्रयोग पौधे ज़्यादा कर पाते हैं। तो कोई भी आप जिंक ले सकते हैं। पहला हो गया जिंक। दूसरा चीज़ आपको क्या लेना है, जिंक के इस्तेमाल से किसान साथियों क्या होता है कि पौधे में भोजन अच्छे से होता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे में हरियाली आती है, पौधे में अच्छे से भोजन निर्माण से पौधे में अच्छे से कल्ले का फुटाव वगैरह होता है। तो पहला चीज़ हो गया जिंक। दूसरा चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट आता है इसकी आपको मात्रा लेनी है 500 ग्राम। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से लोहे की कमी आपकी मिट्टी में जो होती है दूर हो जाती है। फेरस से जड़ विकास बहुत ही अच्छे से होता है, पौधे ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण कर पाते हैं। फेरस से ही क्लोरोफिल का निर्माण हो पाता है, एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण हो पाता है, प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होता है, तना काफ़ी मजबूत होता है और मिट्टी को ये अम्लीय बनाने का काम करता है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम।
इसके साथ तीसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट से नाइट्रोजन फास्फोरस की उपयोगिता बढ़ जाती है, इससे भी क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, एंजाइम का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग बढ़ता है और नई शाखाएं बनने में हेल्प मिलती हैं, कल्ले के फुटाव में हेल्प मिलती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको कितना लेना है, 1 किलो लेना है। इसके साथ आपको चौथी चीज़ लेनी है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट अलग अलग होती है। तो मैग्नीज सल्फेट से भी प्रकाश संश्लेषण में सुधार होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में मदद मिलती है, नई शाखाओं का विस्तार होता है, बीजों की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो इसकी आपको मैग्नीज सल्फेट की आपको 250 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ पांचवी चीज़ आपको लेना है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम लेना है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे के सभी अंगों तक भोजन पहुंचने का काम होता है। छठवीं चीज़ आपको लेना है यूरिया 1 से 2 किलो। ये 6 चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है, सभी का अलग अलग घोल बना के टंकी में एक साथ डाल के अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है, हम अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे मिट्टी में अक्सर इनकी कमी देखी जाती है। तो इनकी कमी से भी कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है, पौधे बौने रह जाते हैं, अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो ये फार्मूला अगर आप पहले पानी के बाद डालते हैं, जब आप यूरिया वगैरह डालें उसके बाद 4-5 दिन के बाद, 1 सप्ताह बाद अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं 30 दिन 35 दिन तक, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। कल्ले का फुटाव बेहतर होगा, आपके पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होगा, नई नई शाखाएँ आएंगी, फसल में हरियाली नहीं है तो हरियाली भी आएगी, पौधे का भोजन निर्माण अच्छे से हो पाएगा। तो ये फार्मूला आप वैसे तो कभी भी डाल सकते हैं, पहले पानी से लेके बाली आने तक आप डाल सकते हैं, लेकिन कल्ले बढ़ाने के लिए डालना है तो आप पहले पानी के बाद ही इसका इस्तेमाल करिए 30 दिन 35 दिन तक, तो बहुत ही बेहतर फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।